हम समझते थे यह लोकतंत्र वट वृक्ष है, कैसी भी आंधी आए ये उखड़ेगा नहीं। रोपा इसी उद्देश्य से गया था, मगर यह सिद्धांती, बेईमान, गैर जिम्मेदार नेताओं ने इसे अब गमले का पौधा बना दिया। अब यह हाल है, कोई भी बैल, गधा, भैंसा आकर मुंह मारकर पत्ते नोचकर चला जाता है। हालांकि अभी यह पेड़ मरा नहीं है, मगर गर्दिश में है। गलती हमारी जनता की भी है। हमने सोचा 5 साल में एक बार वोट दे दिया, हो गया लोकतंत्र। जिसका ज्यादा हल्ला हो उसे वोट दे दो। राजनीति में जब एक गुट पिट जाता है तो वह असंतुष्ट होकर जनता के दुखों पर विलाप करने लगता है। हाय, जनता की हालत कितनी खराब है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, पीने को पानी नहीं है, गुंडागर्दी के ये हाल है कि माताएं बहनें सड़क पर नहीं निकल सकती। हाय, जनता की इस हालत को देख के रोना आता है। अपने को दुखी मानकर और मनवाकर आदमी राहत पा लेता है। बहुत से लोग अपने आप को बेचारा सुनकर संतोष पा लेते हैं। YouTube सतरंगी रे चैनल व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गांव में विकास के लिए बीडीओ आए, सीओ आए, शिक्षा अधिकारी आए, शिक्षक आए, तहसीलदार आए, थानेदार आए। विकास का तो पता नहीं, लेकिन गांव के 50 बच्चों में से 20 बच्चे इनके यहाँ खाना बनाना, बर्तन साफ करना, नौकरी चाकरी में लग गए। लाइन में बच्चे बच्चियों को लगवाकर जो पसंद आए उसे जेब में बिठा लिया। साहब, आप तो बड़े साहब को चिट्ठी लिख दीजिए, रखिए अपना विकास अपने पास, अपनी जेब में रखिए, हमें नहीं चाहिए विकास। और अगर विकास आया भी तो किसी थानेदार को ऑर्डर दे दीजिए, एनकाउंटर कर दे, जैसा यूपी में हुआ विकास के साथ, जिससे विकास हमारे गांव तक ना पहुंच सके। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आमंत्रित हैं व्यंग्यकार दिलीप तेतरवे। व्यंग करना मनुष्य का प्रकृति प्रदत्त गुण है। इसकी परिभाषा व्याकरण में है, मैं उसे ही मानता हूँ। बहुत से व्यंग्यकारों ने व्यंग पर विचार रखे हैं। वे कुल मिलाकर प्राचीन काल से स्थापित व्यंग को कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं। व्यंग के कारक और घटना 2 तत्व हैं। कारक तत्व यानी जिसके कारण विसंगतियाँ पैदा होती है और जिन पर व्यंग्य कसा जाता है। मैं कारक तत्वों की पहचान बहुत सतर्कता से करता हूँ। व्यंग्यकार दिलीप तेतरवे एक कुशल संचालक, आयोजक और संपादक हैं। आपने पत्रकारिता में अमूल्य योगदान देते हुए अपनी रचनाधर्मिता का बेबाक परिचय प्रस्तुत किया है। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठियों, व्यंग समारोह, कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन आदि का आयोजन किया है। आपने देश में विभिन्न स्थानों की साहित्यिक यात्राएं की हैं। आपकी कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित कृतियों में उपन्यास एक कालखंड की यात्रा, व्यंग संग्रह, दिलीप तेतरवे के बेहतरीन व्यंग और किस्सागो, कहानी संग्रह, बिरसा की महागाथा, हमारे पूर्वज, शहीदों की कथाएं, गीत नाटिका, सिंगी दई की गाथा, बाल संग्रह, बातूनी बतूरी कविता, कविता संग्रह, दिलीप तेतरवे की श्रेष्ठ कविताएं, पत्थरों से बादल कुछ बरसों तो और हाशिए का आदमी है। आपका उपन्यास श्री राम झुग्गी पाड़ा शीघ्र प्रकाश्य है। संक्षिप्त में कहा जाए तो विगत 40 वर्षों से आप लेखन कर रहे हैं, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें सैकड़ों बाल कहानियाँ, नाटक, कहानियाँ, व्यंग्य कहानियाँ, व्यंग्य आलेख, व्यंग्य नाटक, व्यंग्य उपन्यास, कविताएं इत्यादि है। टीम सतरंगी रे आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं आज के व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। नमस्कार, मैं दिलीप तेतरवे। आज थोड़ी मेरी चाहत है कि आपको पहाड़ी गांव और वहाँ की समस्याओं की ओर ले चलूं और आपकी मुलाकात अपने एक मित्र से करवाऊं, और उसी मुलाकात में आपको व्यंग्य के कुछ क्षण मिल जाएंगे, व्यंग्य के कुछ पल मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने
अपनी इस मुलाकात को शीर्षक दिया है गांव को विकास से मुक्त कर दे भैया। आपको सुन के जरा आश्चर्य जरूर लगा होगा कि गांव से विकास को मुक्त करने के लिए, गांव से विकास को निकाल देने के लिए लोग क्यों चिंतित हैं, वह भी पहाड़ी गांव के लोग, जिसके 3 ओर पहाड़ है, एक ओर जंगल है और वहाँ पहुँचने के लिए पहले सड़क तक नहीं थी। देखिए कैसे वाकया शुरू होता है। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ था तो देखता हूँ कि सत्यव्रत, मेरा बचपन का मित्र, मेरी ओर चला रहा है, सिर झुकाए, बड़ा उदास, चिंता में निमग्न, परेशान। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। ऐसा तो नहीं था मेरा मित्र, स्कूल का वो सबसे हंसोड़ बच्चा था। उसको हम लोग खिलंदड़ बोलते थे, बहुत प्यार करते थे हम लोग उसको, और वो भी सबसे बहुत प्यार करता था। कभी उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी, कभी गरीबी नहीं देखी, कभी किसी चीज़ का प्रभाव नहीं देखा, और हमेशा हंसता रहता था। उसके हंसने का प्रभाव सब पर जोर पड़ता था। दुखी से दुखी मन उसके सामने खुश हो जाता था। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैंने कहा बैठो। वह मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, सत्यव्रत, पहले 1 गिलास पानी पी लो, ये गुड़ खा लो, फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है, ये मुर्दनी क्यों छाई हुई है। सत्यव्रत कुछ देर तक मौन रहा, आकाश की ओर देखता रहा। फिर उसने कहा, क्या बताएं आप भैया, मेरे प्यारे भैया, हम लोगों के गांव में ना विकास चला रहा है, बहुत परेशान है हम लोग। अरे विकास आ रहा है? अरे सत्यव्रत, क्या बोलते हो तुम? विकास आ रहा है तो खुश होने की बात है ना। तुम तो भूख के सामने भी खुश रहते थे, तुम तो आधी रोटी खाकर भी खुश रहते थे। जब विकास आ रहा है तब किस बात का दुख, किस बात की चिंता? साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। वो प्यारे भैया, अब क्या बताएं आपको, पहाड़ काट कर ना हम लोगों के गांव तक एक चक्करदार सड़क आ गई है, और बहुत चक्कर में डाल रही है हम लोगों को ससुरी। अरे सड़क बन गई है, वो चक्करदार हो या कैसी भी हो। अब तो मैं तुमको, जब 2-4 दिन तुम यहाँ रुक करके जाओगे या जब भी जाना चाहोगे, मैं तुमको अपनी कार से तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। यह सब तो ठीक है भैया, वो आप पहले भी करते थे कि जहाँ तक सड़क थी वहाँ तक आप मोटरसाइकिल से मुझे पहुँचाते थे। अब आपकी तरक्की हुई तो आपने कार खरीद ली। लेकिन प्यारे भैया, बहुत बुरी खबर भी है। अरे बस सुनाओ तो, क्या बुरी खबर है? वो जो सुतिया पहाड़ है ना अपने गांव के बगल में, है जो गांव से दिखता है, जिसकी तलहटी गांव से दिखती है, हाँ, उसी तलहटी में ना पुलिस का थाना भी बन गया है। अखबार में बराबर बुरी बुरी खबर छपती रहती है पुलिस और आदमी को लेकर। अरे सत्यव्रत, कितने तुम भी नादान हो। अरे पुलिस के लोग भी आदमी होते हैं जैसे हम लोग आदमी। तुमने अच्छी अच्छी खबरें अभी सुनाई, लेकिन बड़ी रोनी सूरत बनाकर। क्या हो गया है, तुम भी मेरी तरह व्यंग्यकार हो गए हो क्या? नहीं भैया, प्यारे भैया, उतनी औकात कहाँ।
मैं तो बस लोक कथाएं सुनाता हूँ। उसे ही जिंदा रखने के लिए मैट्रिक पास करने के बाद भी गांव में रह गया। नहीं तो एक मन करता था कि आपकी तरह मैं भी शहर में चला आऊँ और पहले मोटरसाइकिल खरीदूँ, उसके बाद कार खरीदूँ, हवाई जहाज़ पर उड़ूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ना लोग कथाओं के साथ जीना, उनको अगली पीढ़ी के लिए अग्रसारित कर देना, उसमें कुछ ऐसा संशोधन करना कि नई पीढ़ी को वह कुछ अच्छी बातें कह सके, अच्छी चेतना दे सके। देखो सत्यव्रत भैया, कुछ साफ साफ कहो कि समस्या क्या है। थाना बनने से किसी गिरफ्तारी हुई, कोई जेल गया? अरे नहीं प्यारे भैया, कोई जेल वेल नहीं गया। ऐसा हमारे गांव में क्या है कि कोई एक दूसरे का चोरी चपाटी कर लेगा, एक दूसरे को मार देगा। सब तो हंसते बोलते रहते हैं, भूखे पेट भी, खाना खा कर भी, या अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। और आप तो जानते हैं हम लोग सब कोई मिलजुल कर खेती बाड़ी करते हैं और सब मस्त रहते हैं। लेकिन क्या बताएं, हमारे गांव में ना मुर्गे मुर्गियां, बकरे बकरियां, सबकी जनसंख्या घटती जा रही है, बड़ी तेजी से घटती जा रही है। अरे सत्यव्रत, बड़ा मजाकिया हो तुम। ये तो बताओ कि थाने के आने जाने, थानेदार के आने जाने, पुलिस के आने जाने से बकरे बकरियों, मुर्गे मुर्गियों पर आफत क्यों आ रही? कि उन लोग मुर्गे मुर्गियों को या बकरे बकरियों को कोई बीमारी लग गई होगी, है ना? वो बीडीओ साहब के यहाँ डॉक्टर अस्पताल है ना, उसमें जाकर दिखलाओ, जानवर के डॉक्टर हैं वहाँ। अरे सत्यव्रत भैया, क्या बताएं, बड़ी आफत है। आप सोचते होंगे कि मुर्गे मुर्गियों को या बकरे बकरियों को तेंदुआ उंदुआ ले जाते होंगे। हाँ, यह भी मैं सोच रहा था कि कोई जंगल से जानवर तो आकर नहीं ऐसा खुराफात कर रहा है। बिल्कुल नहीं भैया, ये जो तेंदुआ थे ना हमारे जंगल में, जंगल कट गया, उसकी सघनता खत्म हो गई, तेंदुए भी विलोपित हो गए। और हाथी तो बिलबिला रहे हैं, जिनकी पीठ पर हम लोग चढ़कर खेला करते थे। अब क्या करें बताएं ना। लेकिन मुर्गे मुर्गियां और बकरे बकरियों की जनसंख्या घट रही है। देखो सत्यव्रत भैया, क्या इनकी जनसंख्या घटने में थानेदार या पुलिस का कोई हाथ है? ठीक ठीक बताओ, क्यों उनकी जनसंख्या घट रही है? बताया ना, थाना खुल गया, पुलिस जीप में बैठकर, थानेदार जीप में बैठकर गांव में अक्सर आ जाते हैं, तो घट जाती है उनकी जनसंख्या, मुर्गी मुर्गियों की, बकरे बकरियों की। और भी एक समस्या है, इन दिनों ना बीडीओ साहब, सीओ साहब, शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक लोग सभी गांव में आ जाते हैं जीप वीप में बैठकर। बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी। अब क्या हो गया, इनसे क्यों परेशानी है? अब आप देखिए, बीडीओ साहब हैं, वो श्रम अधिकारी भी हैं, शिक्षा अधिकारी भी हैं, ये सब बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये साहब हैं और उनकी मेम साहिबा हैं, तो वो अपने से खाना बनाएंगे, अपना जूठा बर्तन मांजेंगे, बस। अब आप जान लीजिए एक नई समस्या, गांव के लड़के लड़कियों की संख्या घट रही है और गांव में एक स्कूल खुल गया। अरे सत्यव्रत, तुम तो एकदम उलझन में डाल देते हो। गांव में एक स्कूल खुल गया है तो अच्छी बात है ना। हम लोग 10-12 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, पैदल चलकर, उछलते कूदते फांदते, पहाड़ नदी जंगल, कितनी बार तो पैरों में कांटे चुभ जाते थे, पत्थर चुभ जाते थे, लेकिन हम लोग दौड़ते चले ही जाते थे। अब तो अच्छी बात है ना, गांव में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 50 बच्चे हैं ना हमारे गांव में, उनमें से 20 तो नौकर चाकर हो गए। अरे सत्यव्रत, तुम आज बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हो मुझे।
क्या हुआ जो नौकर चाकर हो गए? क्यों नौकर चाकर हो गए? क्या मजबूरी आ गई? कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन एक दहशत पैदा हुई ना। बीडीओ साहब बोले उनको नौकर चाहिए, नौकरानी चाहिए और मनपसंद चाहिए। लाइन में खड़ा करवाए, जीप में बैठा के ले गए। अब स्कूल खुला तो वहाँ भी जनसंख्या कम हो गई, जैसे मुर्गे मुर्गियों की, बकरे बकरियों की। आप समझने की कोशिश कीजिए। उफ, मैं समझ गया कि बड़ी समस्या आ गई। सड़क बनने से, थाना खुलने से और बीडीओ साहब के आने जाने से, शिक्षा पदाधिकारी के आने जाने से, लेबर अधिकारी के आने जाने से और सबके यहाँ नौकर चाकर के रूप में गांव के बच्चे लग गए। श्रम अधिकारी के घर भी लग गए। बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैसे अपने गांव की मदद कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो बोलोगे मैं करूँगा। कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है भैया, वो प्यारे भैया। बस आप एक पत्र लिख दीजिए। किसको पत्र लिख दूं ये भी तो बताओ। वो जो एक प्रधान साहब है ना, जिनकी सफेद सफेद दाढ़ी है, उनको एक पत्र लिख दीजिए कि आप अपना विकास अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें, अपने खजाने में रखें और मेरे यहाँ न भेजें। और कोई विकास आ भी रहा है तो किसी थाना का ऑर्डर दे दे कि उसका इनकाउंटर कर दे, यहाँ ना पहुँचे। जैसे शायद यूपी में एक इनकाउंटर हुआ विकास का, वैसा ही हमारे यहाँ जो भी विकास है उसका इनकाउंटर रास्ते में हो जाए, मेरे गांव तक ना पहुँचे। वह एकदम प्रकृति की गोद में खेलता रहे, सुखी रहे, आनंद रहे। और उनसे एक बात और कहते हैं कि उनके चेले चपाटी भी मेरे गांव में ना आए। उनको यहाँ की बहुत सारी चीज़ें लुभाती हैं, मुर्गे मुर्गियाँ, बकरे बकरियाँ, और अब मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें नहीं लुभाती हैं। आप तो समझदार हैं ना। बस एक पत्र लिखिए, एकदम कड़क पत्र लिखिए, व्यंग्यकार की शैली में पत्र लिखिए कि अब कोई ग्राम सुतियाम्बे में विकास नहीं पहुंचना चाहिए। वह हाफ पेंट वाला विकास हो, काली टोपी वाला विकास हो, वह डंडे वाला विकास हो, वह पुलिसिया विकास हो, वह बीडीओ का विकास हो, वह थाने का विकास हो, सड़क का विकास हो, वो सारे विकास सुतियाम्बे गांव के पहले ही इनकाउंटर कर दिए जाए। अब मैं क्या बताऊं, सत्यव्रत की बात सुनकर मैंने अपना सिर पीट लिया। मैंने पत्र लिखकर उसे पकड़ाया और पहला हस्ताक्षर उस पर मैं नहीं किया, गांव के सारे लोगों ने किया और वह पत्र दिल्ली के लिए प्रेषित कर दिया गया। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अभी आपने सुना दिलीप तेतरवे से गांव को विकास से मुक्त कर दो भैया। अगर ये व्यंग आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, हमें कमेंट करिए। और अगर आप भी व्यंगकार हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए, हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। दोस्तों, सतरंगी रे चैनल पर व्यंग अड्डा के अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्यक्रम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के सतरंगी रंगों में खो जाइए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग अड्डा में किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।